गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। चित्त वृत्ति निरोध क्या है? चित्त वृत्ति निरोध कैसे करें? आइए जानते हैं। योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। चित्त की वृत्तियाँ प्रेम को, वासना, तृष्णा, मोह, अहंत आदि भौतिक लिप्साओं की पूर्ति को ही सुखद मानती हैं, उन्हीं की इच्छा करती हैं और उन्हीं में निरत रहती हैं। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। इस पतोन्मुख प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसे कुएं से पानी खींचने अथवा तालाब का पानी टंकी में चढ़ाने के लिए करना पड़ता है। मन को ढीला छोड़ देने से वो जन्म जन्मांतरों के संग्रहित एवं अभ्यस्त पशु वृत्तियों के अस्तबल में अपने आप घुस जाएगा। घड़े से गिरते ही पानी नीचे की ओर बहने लगता है। चित्त का भी यही स्वभाव है। उसे उलटने का जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसी को चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने इसी प्रयास को योग कहा है। कई व्यक्ति चित्त वृत्तियों के निरोध की बात को नहीं समझते और मात्र चित्त निरोध को ही योग मान लेते हैं। उनका तात्पर्य एकाग्रता से होता है। एकाग्रता होना ही उनकी दृष्टि में योग अभ्यास की सफलता है और उसका ना होना ही असफलता है। ये भ्रम है। एकाग्रता अलग चीज है। एकाग्रता का अपना महत्व और अपना लाभ है। उसका औचित्य और उपयोग समझा जा सकता है, पर एकाग्रता को ही योग का, उपासना का आधार मान बैठना गलत है। एकाग्रता के भी स्तर हैं। मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म में भी एकाग्रता प्रयुक्त होती है और देव प्रतिमा के समक्ष होकर उसकी पूजा, आरती, स्तुति आदि से भी एकाग्रता का पाठ पढ़ा जा सकता है। पीछे ये बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक पहुंच सकती है जिसे तन्मयता, भाव समाधि, विचार शून्यता आदि का नाम दिया जा सके। ये अंतिम और समय साध्य स्थिति है। लोग इसी को पहले दिन प्राप्त करना चाहते हैं। मन लगे तो भजन करें कि उनकी मांग रहती है। वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। अल्हड़ बछड़े और घोड़े पहले दिन से ही हल या तांगा नहीं चलाने लगते। बहुत समय तक उनके साथ माथापच्ची करके काम बनाया जाता है। ठीक यही बात मन के संबंध में भी है। उपासना कृत्यों में बिना मन लगे ही चिरकाल तक लगा रहना पड़ता है। पीछे वो अभ्यास स्वभाव में बदल जाता है और उसकी भी शौच, स्नान, भोजन, शयन जैसे दैनिक आवश्यकता अनुभव होने लगती है। काम में मन लगना एक गुण है। ये प्रयोग दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया में करते रहना चाहिए। श्रम और मनोयोग के सम्मिश्रण से होने वाले लाभों को जानना चाहिए और आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाली हानियां समझनी चाहिए। अपने काम को पूरी तत्परता, दिलचस्पी के साथ करने का अभ्यास डालें। यही स्वभाव भजन में मन लगाने का भी आधार हो सकता है। जो लोग लापरवाही, उदासी एवं उपेक्षा पूर्वक अपने काम करते हैं उनका भजन भी उसी प्रकार का होगा। भजन भी एक काम है और उसमें मन लगाना इस बात पर निर्भर है कि काम में मन लगाने की आदत है या नहीं। भजन में मन लगाने की पृष्ठभूमि विस्तृत है। इसके लिए पूरी कार्य पद्धति को ही नए ढांचे में ढालना होगा और दिलचस्पी तथा तत्परता पूर्वक काम करने की आदत विकसित करनी पड़ेगी। इस दिशा में जितनी चेष्टा होगी उसी अनुपात में प्रत्येक कार्य में मन लगेगा। साथ ही भजन में भी हर काम की उपेक्षा और उदासी से करने वाले लोग मात्र भजन में ही मन लगाने की अपेक्षा रखेंगे तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। एकाग्रता की स्थिति समय साध्य है। उसके लिए धैर्य और प्रयत्न पूर्वक बहुत समय तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होगी। वो स्थिति न आए तो भी उतना हर्ज नहीं जितना समझा जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए मन की दिशा और धारा बदल देने की आवश्यकता है। उतने भर से चित्त वृत्ति निरोध की योग आवश्यकता पूरी होने लगती है।
यानी यदि आपका मन एकाग्र नहीं है, लेकिन आपने अपने मन की दिशा बदल दी, उसे वासनाओं से, तृष्णाओं से, लिप्साओं से, लोभ मोह से हटा लिया, तो भी आपकी चित्तवृत्तियों का निरोध होने लगेगा और धीरे धीरे योग की स्थिति में आप पहुंचने लगेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।